पंढरपुर में महान भक्त श्री रांका जी और भक्तन श्री बांका जी निवास करते थे। भक्त श्री रांका जी पति थे और भक्तन श्री बांका जी इनकी पत्नी थी। ये दोनों बहुत निर्धन थे, परंतु फिर भी इन दोनों के हृदय में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी चाह न थी। ये दोनों जंगल से लकड़ी बीनकर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। अभावग्रस्त होते हुए भी इन दोनों के हृदय में किसी प्रकार की भौतिक अभिलाषा तथा आकांक्षा नहीं थी। इन दोनों का हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ था। एक बार श्री रांका और श्री बांका जी के समकालीन भक्त श्री नामदेव जी ने इनकी स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण से इनकी निर्धनता दूर करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नामदेव जी, मैं तो अपने भक्तों को सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन श्री रांका जी और श्री बांका जी इतने निष्काम भक्त हैं कि कुछ लेते ही नहीं। श्री नामदेव जी को इस बात पर शंका हुई तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि चलो नामदेव जी, मैं प्रत्यक्ष चलकर तुम्हें श्री रांका श्री बांका जी का अद्भुत त्याग दिखलाता हूँ। भगवान ने श्री रांका जी और श्री बांका जी के मार्ग में सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। तत्पश्चात भगवान व नामदेव जी एक वृक्ष के पीछे छिपकर सारा दृश्य देखने लगे। वैदिक संस्कृति के अनुसार दोनों पति पत्नी कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। लोक लज्जा का विचार कर श्री रांका जी आगे आगे और श्री बांका माता जी पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही आगे चल रहे श्री रांका जी ने सोने की मोहरें देखी, वे समझ गए कि यह भगवान की कृपा के कारण इन्हें हमें प्राप्त हुई है, परंतु यदि हम इन्हें घर ले जाएंगे तो श्री कृष्ण का चिंतन नहीं होगा, इन मोहरों का ही चिंतन बना रहेगा। लेकिन मेरी पत्नी जो पीछे आ रही है कहेगी कि पतिदेव, ये मोहरें हमें भगवान की कृपा से मिली है, अंत इन्हें घर ले चलिए, तो मैं मना नहीं कर सकूँगा। ऐसा विचार कर श्री रांका जी उन सोने की मोहरों पर मिट्टी डालने लगे, जिससे वे मोहरें उनकी पत्नियों को दिखाई ना दे। लेकिन श्री बांका माता जी ने उन्हें सोने की मोहरों पर मिट्टी डालते देख लिया। श्री बांका माता जी झट आकर उनसे बोली, पतिदेव, यह आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। श्री बांका माता जी की नज़र में सोने की मोहरें मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी। शिक्षा अमृत। जिसे असली धन मिल गया हो वो नकली धन के पीछे नहीं जाता। असली धन के बारे में भक्तिमती मीरा जी ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमें भक्ति करके भगवान नाम रूपी खजाने को जमा करना है। संसार में काफ़ी लोग कंचन और कामिनी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें कृष्ण के पीछे लगना है, जैसे कि महाप्रभु भी बताती है। ना धन ना जन ना सुंदरी, कविता वहाँ जगदीश कमाए, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे, भवताद भक्तिरय तू की तवाहे। अर्थ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझ में ना तो धन संचित करने की इच्छा है, ना मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, ना मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति का ही इच्छुक हूँ। जब तक हमारा संसार के भोगों के प्रति, विशेष रूप से धन के प्रति ऐसा भाव नहीं होगा श्री रांका जी और श्री बांका जी जैसा, तब तक हम भगवान से नहीं मिल सकते। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके बताना। और ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह वीडियो अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करना। धन्यवाद आपका।